आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हिमांशु गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्लोब कैपिटल में शानदार तरीके से वो चार्ट्स पढ़ते हैं। साथ ही साथ यतिन जी आज स्टूडियो में हैं हमारे साथ। बड़ी ज़बरदस्त आपने खबर चलाई आज अदानी एंटरप्राइजेस पर, स्टॉक दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बंद होता हुआ दिखा। ब्रोकरेज रडार पर भी यतिन जी चर्चा करेंगे। सुमित जी जुड़े हुए हैं, रिलायंस पर चर्चा होगी। और इस शो को खोलते हैं गुप्ता साहब के साथ। हिमांशु जी, स्वागत है आपका। शानदार रैली निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। बताइए कल के सत्र के लिए आप किस तरीके से दोनों इंडिसेस को देखते हैं? गुड इवनिंग शैल जी। देखिए, क्लियरली आज बहुत ही ज्यादा एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम भरा दिन यहाँ पर हमको देखने को मिला भारतीय बाजारों में। पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज के चलते राइट फ्रॉम द वर्ड गो बाजार में एक तेजी बनी और बिल्कुल बाजार बंद होते तक ये तेजी बरकरार रही। रिलायंस ऑफकोर्स यहाँ पर फ्रंट से लीड करता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ साथ और कुछ सेक्टर्स जैसे कि सीमेंट्स, ऑटोज और बैंक्स, यहाँ पर उनकी तरफ से भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। मेरा ऐसा मानना है शेयर की जो थोड़े दिन हमने यहाँ पर करेक्शन देखी वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई कंफर्मेशन हमें आगे देखने को मिल गई है और यहाँ से अब हम बाजार को ऊपर चढ़ते हुए देखेंगे। कल के लिए रहेगी, मैं यहाँ पर खरीदारी करके चलना चाहूंगा। निफ्टी में 11,375 के आसपास यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। 11,540, 11,550 के कल के लिए टारगेट्स यहाँ पर चलूंगा और 11,300 यहाँ पर कल के लिए मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। साथ ही साथ शैल जी, बैंक निफ्टी में भी हालांकि एक काफी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद आज थोड़ा सा यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कल के सेक्शन में थोड़ी सी और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर एक तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी मेरा मानना है कि 22,350 के लेवल पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 22,750 टारगेट देखने को मिल सकते हैं और 22,200 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। चलिए, दोनों इंडिसेस पर आपका रुझान बाय ऑन डिप्स का है। और अब जुड़ते हैं सुमित जी के साथ। सुमित जी, शानदार आपने रैली आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में जाते हुए देखी। 15,000 करोड़ का टर्नओवर आरआईएल पर देखा, लगभग 7% की तेजी मेन पेरेंट शेयर पर और पार्टली पेड अप शेयर 10% ऊपर आपको बंद होता हुआ दिखा। बताइए और क्या क्या आपके पास ऐसे नग और नगीने हैं रिसर्च के जो आप आरआईएल के बारे में शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। आज रिलायंस के स्टॉक में जोरदार तेजी देखी गई। इनफैक्ट बाजार की तेजी में करीब करीब 125-130 अंकों का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ रिलायंस की तरफ से ही आता हुआ दिखाई पड़ा। रिलायंस पीपी तो इनफैक्ट अपर सर्किट पर भी लॉक हुआ। रिसेंटली जो एक बड़ी डील रिलायंस रिटेल ने की है सिल्वर लेक वाली, उसके बाद से तमाम ब्रोकर्स की तरफ से मेजरली तो पॉजिटिव कमेंट्री आई है, फिर टारगेट्स भी अपग्रेड किए गए हैं। कुछ ब्रोकर्स की अगर बात की जाए तो एचएसबीसी की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिन्होंने 2020 के टारगेट दिए हैं। उन्होंने बात साफ की है कि जो रिलायंस की डील हुई है वो इन लाइन विद वैल्यूएशंस होते हुए दिखाई पड़ी है और साथ साथ एक मीनिंगफुल कैटलिस्ट गोइंग फॉरवर्ड इसे बनता हुआ देख सकते हैं। सिटी ने भी 2250 रुपए के टारगेट दिए और उनको भी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो कि O2C बिजनेस में किया गया है, फिर जियो में किया गया है, रिटेल में किया जा रहा है, इस तरह की चीजें कंपनी के सिचुएशन को और बेटर करते हुए दिखाई पड़ेंगी। और साथ ही साथ कंपनी के जो रिटेल इन्वेस्टमेंट्स हैं ये इसके वैल्यूएशन में और ज़्यादा बढ़ोतरी लाकर दिखा सकती हैं। मॉर्गन स्टैनली इसका एक फर्स्ट कट कल भी आया था और उन्होंने करीब करीब 2247 रुपए के टारगेट दिए हैं और ओवरवेट रेटिंग रखी है। उन्होंने ये बात साफ की कि कोविड-19 से निकल के बहुत स्ट्रांगली कंपनी सामने आई है और जिस तरह की प्राइसिंग पावर अब कंपनी के पास है, मार्जिन को और ज़्यादा बेहतर सिचुएशन के तौर पर ला सकती है। साथ साथ कंपनी की जो रीसेंट डील हुई है ये मॉर्गन स्टैनली की बेस वैल्यूएशन में भी करीब 6% के आसपास फर्दर एडिशन करते हैं। तो एक अच्छी सिचुएशन में अब कंपनी आ चुकी है और सभी ब्रोकर्स एक सुर में मान रहे हैं कि यहां से और ज्यादा पोटेंशियल अपसाइड स्टॉक के लिए खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और काफी ज्यादा खबरें, काफी ज्यादा बायर्स गोइंग फॉरवर्ड भी यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसा एचएसबीसी ने माना, इनफैक्ट कई बायर्स और भी आ सकते हैं इस डील के बाद। तो यतिन जी और गुप्ता साहब, आपने सुना किस तरीके से सुमित जी ने बयान किया कि ब्रोकरेजेस का क्या मूड है आरआईएल पर। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस यूं समझिए आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं, एचएसबीसी के, सीएलएसए के और सिटी ग्रुप के।
यतिन जी, आप एक से एक बढ़िया ब्रोकरेजेस के साथ जुड़े हुए हैं। बताइए आज डीलर सेंटिमेंट आरआईएल पे क्या था? ट्रांजैक्शन वॉल्यूम आप देखें तो लगभग 15,000 करोड़ का वॉल्यूम आपको सिर्फ आरआईएल पर आता हुआ दिख रहा है, और मेरे सामने लगभग 6 करोड़ 47 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। बिल्कुल शैलेंद्र जी, जैसे कि आपने कहा सेंटिमेंट काफ़ी हाई है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है और रिकॉर्ड हाई पे शेयर है। जैसे कि आपने हेडलाइन में पढ़ा, $200 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है। हिंदुस्तान में पहली ऐसी कंपनी है जिसका $200 बिलियन का मार्केट कैप है। और अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो एकदम ही नज़दीक आ गया है 15 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप देखें रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल, ये दो बिजनेसेस मिला के लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन तो सिर्फ प्री आईपीओ इन्वेस्टर या तो प्री प्लेसमेंट इन्वेस्टर्स ने दिए हुए हैं। और एक से एक दिग्गज इन्वेस्टर्स जो है आ रहे हैं, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स हो या रिलायंस रिटेल की अगर आप बात करें तो। और शैलेंद्र जी, खास बात रिलायंस रिटेल में ये है कि ब्रोकरेजेस का मानना है कि इस वैल्यूएशन पे अगर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स निवेश कर रहे हैं तो आगे चलते हुए जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जियो मार्ट है, और जिस हिसाब से फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ वो छोटे किराना व्यापारी को जोड़ने की जो योजना बना रहे हैं, इससे रिलायंस रिटेल की जो टॉप लाइन है और जो मार्जिन परफॉर्मेंस है वो काफी जबरदस्त तरीके से आगे वाले क्वार्टर्स में हमको दिख सकती है। इसके अलावा उन्होंने फ्यूचर रिटेल भी अक्वायर कर लिया, उसके साथ बड़ी एक वेयरहाउसिंग कैपेसिटी भी आई है जिससे एक पूरे बिजनेस को बूस्ट मिलता है। तो जिस प्रकार से रिलायंस रिटेल में हमने अब वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए देखी है, जाहिर सी बात है इन्वेस्टर इंटरेस्ट और इन्वेस्टर सेंटिमेंट दोनों ही रिकॉर्ड स्तर पे। तो चलिए, ये तो आपको बैकग्राउंड नोट मिला कि ब्रोकरेजेस क्या सोच रही हैं और खासकर डीलर सेंटिमेंट क्या था। गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, चार्ट्स पर देख के बताइए, क्या इस लेवल पर आप मोमेंटम चेज करने की एडवाइस देंगे? आरआईएल पर 2314 फिलहाल क्लोज और लगभग 7.1% का इजाफा। शैल जी, बिल्कुल। देखिए, अक्सर फाइनेंशियल मार्केट्स में ऐसा देखा जाता है कि बड़ी तेजी के बाद यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत जल्दी अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं और बड़ी मूव्स यहाँ पर छूट जाती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये ऐसी मूव्स में लंबे समय तक बना रहने के लिए जरूरी है कि अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिए और ट्रेंड को राइड कीजिए जब तक कि मैक्सिमम पॉसिबल हो सके। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे लगता है कि 2250 2260 यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। इसलिए जो भी यहाँ पर ट्रेडर्स जो अभी लॉन्ग पोजीशन में यहाँ पर बैठे हैं, जो आज तेजी करके गए हैं या जो कल के सेशन में वापस से थोड़ा डिक्लाइन पर खरीदारी करना चाहते हैं, मुझे लगता है 2250 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसमें तेजी की पोजीशन में बने रहें, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह का यहाँ पर ना शॉर्ट टर्म चार्ट्स में ना मीडियम टर्म चार्ट्स में किसी भी तरह का कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं है। और हम टेक्निकल एनालिसिस में क्लियरली स्ट्रांगली ये बिलीव करते हैं कि जब तक चार्ट्स में हमको कोई रिवर्सल सिग्नल ना मिले, ट्रेंड इंटैक्ट है। तो मेरी सलाह रहेगी कि 2280 2300 की रेंज में यहाँ पर खरीदारी करें। 2260 रुपए के लिए बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं उसके नीचे का स्टॉप लगा के यहाँ पर तेजी की पोजीशन में बने रहे। चलिए, पहला लक्ष्य 2350 जो कि 2314 से बहुत ही निकट है, और दूसरे लक्ष्य 2400 आपको आता हुआ दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। यह हिमांशु गुप्ता साहब की राय है। साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर भी आप लीजिए, सीएनबीसी का प्रभुत्व और प्रबंधन दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो अगर आप इस ट्रेड में लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप राय लें। गुप्ता साहब, आपके अपने 2 स्टॉक पिक्स भी शेयर कीजिए जो कल आप हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को एडवाइस करेंगे लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर। जी शैल जी, सर पहला रिकमेंडेशन जो मेरी तरफ से है वो है आइशर मोटर्स में। यहाँ पर लीडिंग इंडिकेटर्स में एक अच्छा बाइंग क्रॉसओवर देखने को मिला है और मेरा ऐसा मानना है कि आइशर मोटर्स में यहाँ पर कल के सेशन में एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आएगी। 2170 के लेवल्स पर यहाँ पर आइशर मोटर्स में खरीदारी की राय है, 2150 के स्टॉप लॉस के साथ। 2220 2225 का टारगेट आइशर मोटर में देखने को मिल सकता है। दूसरी पिक रहेगी बीपीसीएल में। यहाँ पर भी बहुत लंबे एक एक्यूमुलेशन जोन के बाद, कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि वॉल्यूम्स के साथ भी यहाँ पर कंफर्मेशन देखने को मिली। तो बीपीसीएल में यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी 450 के टारगेट के लिए और 418 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। चलिए, तो दोनों कॉल्स आपको लार्ज कैप्स में आती हुई दिख रही हैं। साथ ही साथ यही तेजी आपको आईओसी और एचपीसीएल में भी दिख रही है। गुप्ता साहब, कुछ राय अगर आप देना चाहें इन 2 स्टॉक्स पर भी। शैल जी, बिल्कुल काफी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली स्पेशली आईओसी में, लेकिन आज का जिस हिसाब से यहाँ पर प्राइस पैटर्न और टेक्निकल चार्ट पर सेटअप देखने को मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि आईओसी में थोड़ी सी यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिलेगी और
नियर टर्म में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। तो इंडियन ऑयल में यहाँ पर 82 रुपए के लेवल पे मेरी खरीदारी की राय रहेगी। मुझे लगता है कि 86 तक के टारगेट यहाँ पर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेंगे और 81 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, लेकिन प्रेफर्ड पिक इस पूरे सेक्टर में मुझे लगता है कि बीपीसीएल ही रहेगी। चलिए, तो एक अच्छा मंझला खिलाड़ी आपको आईओसी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। प्राइस सिर्फ 82 रुपए है, तो आप इस फॉर्च्यून 500 कंपनी को बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं लॉन्ग साइड पर। यतिन जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और शायद उनकी ब्रोकरेज रडार में भी आईओसी है, तो ये चर्चा भी यही समाप्त कर लेते हैं। ये बताइए यतिन जी, क्या कारण है कि आपके डीलर्स जो मित्र मंडली है वो यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल दे रहे हैं? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। शैलेंद्र जी, इसके 2-3 कारण हैं। अगर आप आईओसी की बात करें तो सितंबर सीरीज में सबसे पहले हमने बहुत अच्छा लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप देखा है पूरे ऑयल मार्केटिंग पैक में, चाहे वो एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो या आईओसी हो। और अगर आप ये तीनों कंपनी की बात करें तो आईओसी सबसे सस्ता है, और अगर आप डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी देखें तो 5% की डिविडेंड यील्ड लगभग अवेलेबल है आईओसी में। तो यहां जम के खरीदारी हो रही है और डीलर्स को लगता है कि जिस प्रकार से स्टॉक में आज वॉल्यूम एक्टिविटी दिखी, लगभग औसत से 50% ज्यादा का वॉल्यूम यहां देखने को मिला, तो उस हिसाब से यहां लगता है मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो आईओसी में खरीदारी की राय है डीलिंग रूम्स की। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, आज हमने देखा कि मेटल पैक में ओवरऑल अच्छा खासा करेक्शन था, खास करके स्टील स्टॉक्स में, और डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि जिस हिसाब से स्टील स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिल रहा है, वहां बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। तो ये ट्रेडिंग के लिहाज से बिल्कुल थोड़ा बहुत पोजिशनल है। 1-2 महीने के लिए बाय एंड होल्ड का जो रिकमेंडेशन है वो आ रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील पे, क्योंकि हमने देखा है कि अगर आप ग्राउंड पे देखें तो जिस प्रकार से स्टील के प्राइसेस मूव हो रहे हैं, अंदाज ये लगाया जा रहा है कि आने वाली तिमाहियों में बहुत अच्छे नतीजे आएंगे स्टील कंपनीज के। तो मीडियम टर्म के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील में बाय ऑन डिप्स की रणनीति आज अपने क्लाइंट्स को डीलिंग रूम सुझा रहे थे। तो ऐसा करते हैं गुप्ता साहब, आपने राय आईओसी पर तो दे ही दी, साथ ही साथ जरा जेएसडब्ल्यू स्टील का भी चार्ट देखिए। 285 प्राइस और लगभग यहाँ पर 93 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, जो कि 5 दिन की एवरेज के बिल्कुल बराबर हैं। चार्ट्स पर क्या आपको राय आती हुई दिख रही है पोजिशनली जेएसडब्ल्यू स्टील पर? शैल जी, बहुत ही शानदार चार्ट फॉर्मेशन है। अगर स्पेसिफिकली जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करूं मैं, और अगर इंटायरली सेक्टर की बात करूं, मेटल सेक्टर की, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी ओवरऑल तेजी बनते हुए नजर आई है। इसका एक मेन कारण है डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की गिरावट हम देख रहे हैं, उसका क्लियर कट फायदा यहाँ पर कमोडिटी और मेटल प्राइसेस को देखने को मिल रहा है, और उसके चलते यहाँ पर जो स्टील और मेटल की कंपनीज हैं ये बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील ऑलमोस्ट अपना प्री कोविड पहले जो फरवरी के हाईस थे ऑलमोस्ट उन लेवल्स तक पहुंच चुका है, लगभग एक बहुत शानदार वी शेप रिकवरी दिखाने के बाद। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखा सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में, तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करके चला जा सकता है। शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 270-272 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखिए, और आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि एक बार ये 300 रुपए के ऊपर निकलता है तो 320 से 325 रुपए तक के टारगेट भी जेएसडब्ल्यू स्टील में नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। वैसे अगर आप इसका लंबी अवधि का चार्ट देखें यतिन जी, बहुत ही कम ऐसा लेवल मैं देखता हूं चार्ट्स में। अगर आप अगस्त के महीने से पहले की चार्ट लेके आएँ तो ऐसी रैली बहुत ही कम देखने को मिलती है। लगातार 18 या 20 सेशन आपने इस स्टॉक को हरे निशान में देखा। देखिए ये आपके सामने स्क्रीन पर पिछले 12 महीने की चार्ट आ रही है। डायरेक्टर साहब ज़रा कोशिश कीजिए और एक कैंडल स्टिक चार्ट बनाइए आप पिछले 2-3 महीने की डेली के बेसिस पर, तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि क्या शानदार रैली है। स्टॉक फिर साइडवेज हुआ और अब यतिन जी की जो मित्र मंडली है डीलिंग रूम चेक्स में, वो आपको बता रही है कि यहाँ पर आप एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं। अगर आपके सामने वो कैंडल स्टिक चार्ट आ जाए तो बहुत ही बेहतरीन आपको रैली आती हुई दिखेगी। 200 DMA तोड़ा और उसके बाद सारी जो मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर आपको ये चलता हुआ दिख रहा है। देखिए क्या शानदार स्टॉक है आपके सामने। ये जो आप रैली देख रहे हैं ये लगभग जुलाई के आखिरी हफ्ते से शुरू हुई 202 रुपए पर, और इसने सांस लिया है 295 या 290 रुपए के आसपास, और उसके बाद साइडवेज मूवमेंट, और अब यहां पर आप एक और तेजी आते हुए देख सकते हैं। बहुत ही शानदार चार्ट आपने दिखाया डायरेक्टर साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अदानी गैस पर नजर डलवाते हैं हिमांशु जी से। रिकॉर्ड हाई पर स्टॉक, जबरदस्त वॉल्यूम और 5% की तेजी, 209 रुपए का क्लोज।
बताइए क्या कीजिएगा हिमांशु जी कल के सत्र के लिए? शेयर ये टिपिकल बुल मार्केट का स्टॉक लगातार ग्रेजुअली धीरे धीरे हायर हाइज बनाता हुआ, सीक्वेंस बनाता हुआ, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, और कहीं भी लॉन्ग टर्म मोमेंटम इंडिकेटर्स में अभी वीकनेस का कोई साइन नहीं है। क्लियरली यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी मेरी तरफ से। थोड़ा सा अगर कोई पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना चाहता है तो 198 का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पर तेजी की पोजीशन में बना रहा जा सकता है। मुझे लगता है कि कल तक के लिए अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो यहाँ पर 215 से 220 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर कोई पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा टाइम दे तो मुझे लगता है 230 से 250 रुपए तक के टारगेट्स भी अदानी गैस में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ये 230 से 250 का लेवल अदानी गैस में पोजिशनली और 215 आपको फ्राइडे को आता हुआ दिख सकता है। गुप्ता साहब सबसे पहले राय दीजिए आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर। यहां पर हमने एक अच्छा रुझान आते हुए देखा बाजार बंद होते वक्त हरे निशान की तरफ। दोनों ही बैंक्स पर मुझे मेरा पॉजिटिव व्यू है और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से दोनों ही बैंक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। आईसीआईसीआई बैंक में 360 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की राय है। 366, 367 के लेवल पर 380 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है 1 से 2 सेशन में देखने को मिलेंगे। वहीं पर एक्सिस बैंक की भी अगर बात करें तो 425 का एक बहुत मल्टीपल सपोर्ट है जो कि स्टॉक ने आज टेस्ट किया। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी खरीदारी करके चला जा सकता है और 460 रुपए तक के टारगेट एक्सिस बैंक में देखने को मिलेंगे। चलिए ये राय आपको आती हुई दिख रही है। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों पर रुझान है लॉन्ग साइड का। बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए गुप्ता साहब, यहां पर आपने 2 दिन का बहुत अच्छा मूवमेंट देखा है ऑन द लॉन्ग साइड। बताइए चार्ट्स पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा दिखता है? यहां पर आपने 45.55 का क्लोज देखा है और आज का हाई था 45.80। शैल जी बहुत बोल्ड कॉल देना चाहूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। मेरा ऐसा मानना है कि जो 53-54 रुपए पर मल्टीपल डबल टॉप यहां पर बना था उसकी करेक्शन यहां पर आज के सेशन में, कल के सेशन में कंप्लीट हुई है 44 रुपए पर। और मेरा ऐसा मानना है कि ये कैलकुलेटेड 44 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन में बना रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक 53-54 रुपए का हाइक निकालेगा और कुछ हफ्तों के बाद 60 रुपए तक के टारगेट्स मीडियम टर्म में दिखाता हुआ नजर आएगा। तो मैं एक्सट्रीमली काफी हद तक बैंक ऑफ बड़ौदा पर बुलिश हूं और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर करंट लेवल्स पे बहुत फेवरेबल है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरी तरफ से खरीदारी की राय है। चलिए यहां पर आप एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 2 या 3 रुपए का मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशंस में आता हुआ दिखेगा। गुप्ता साहब समय समाप्त हो चुका है, मार्केट्स टुडे को यहीं समेटते हैं। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।